हमेशा कहाँ है तो मान ना पावत है। हाँ हमेशा प्लान बनावे मारे मारे के। ये पुलिस लोग बोले लड़की को जाओ अपने घर रहो, जो होगा हम लोग देखेंगे। खुला था। बहुत दिन से हमारी दीदी को तंग करते थे कि तुमको मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे। आखिर पहुंचा तो मेरे पापा रो नहीं रहे थे, झूठा ही ऐसे मुड़ पीट के वो सब खुशी का आंसू था उनका। साथियों, आज हम उस विवाहिता की बात कर रहे हैं जो विवाहिता अपने पति के साथ सुबह सुबह लकड़ी चुनने जाती है। वह लकड़ी वहां पे चुन रही होती है, तभी अचानक उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वहां से फोन आता है और फोन सीधा पत्नी यानी विवाहिता के ससुराल में पहुंचता है। और जब ससुराल में फोन पहुंचता है तो उसकी सास, उसके ससुर यानी लड़के के, विवाहिता के मायके में जब उसकी मां सुनती है तो उसके दिल से वो टुकड़ा टूट के गिर जाता है। और जैसे ही वो टुकड़ा टूट के गिरता है, घर में कोहराम मच जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं आखिर ऐसा बेटी के साथ क्या हो गया, बेटी क्या हो गया। आनंद फानन में यहाँ से माँ बाप भाई बहन बेटे गांव के आसपास के लोग दौड़ने लगते हैं और दौड़ते पहुंचते हैं बेटी के घर। और जब बेटी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये क्या हुआ। एक घटना मैं बता रहा हूं, जौनपुर जिले के साहिबगंज नौनहट्टा गांव की है। यह कहानी नौनहट्टा गांव की है और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आजाद भारत। मेरा नाम है धारिया। तो आइए आज हम बात करने आ गए हैं उनकी मम्मी से, वही मम्मी जिनके कलेजे का टुकड़ा आज यहाँ पर नहीं है। गांव बेबस है, गांव कुछ नहीं कर पा रहा है। कैसे कर सकता है, क्योंकि आज एक बेटी की लाज चली गई, आज एक बेटी इस धरती पे नहीं है। क्यों नहीं है, आइए हम बात करते हैं उनकी मम्मी से। मम्मी, बिटिया का क्या नाम है? अनीता नाम है। अनीता, हाँ। क्या हुआ था जब फोन आया तो उसके बाद से क्या हुआ? फोन आयल तो बच्चा फोन करे तो फिर सब यहाँ से गयल। हाँ गल तो फिर ले के सब ओहरो को मनाई रहा है। हाँ यारो करा ले के आन बढ़ के अस्पताल में। हाँ ध्यानचंद में ले गया शायद, हम लोग पीछे रहे। हाँ हाँ तब वहाँ से फिर बढ़ के अस्पताल में लेके आन। हाँ तब वहाँ से दीदारगंज लेके चला गए। अच्छा। अच्छा, वो उनके आदमी क्या करते हैं? आदमी पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, डिजाइन बनावे ने। अच्छा, और क्या साथ में दोनों रहते थे? साथ में अब 3-4 महीना से थोड़ा दिन से रहते हैं। इसके पहले? इसके पहले तो हमेशा सभी गाड़ी वाड़ी देते हैं, लेकिन लड़की बर्दाश्त करके रहा लिया। अच्छा। कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाई। हाँ। हमारे साहिब हमरे यही खेत बाड़ी ना कैसे लड़कन के पाले है। अच्छा। वहाँ का को कुछ ना दे, ना दवाई ना खर्चा ना कुछ ना दे। हाँ कुछ ना दे। अच्छा अच्छा। और अरविंद पहले से बहुत पहले से बोलत रहा है अपने बाप के कि 4 भाई हैं जी, तो कहा कि 4 हिस्सा ना लगी, 3 हिस्सा लगी। हमारे हिस्सा हमारे भाई इनके दे दा। तभी इनकी मम्मी पागल भाई लाने के हम ना रहा, तो हमें लड़कों में किस्सा ना मिली। तो फिर अंतिम में मारी नायन, फिर मार नायन को। आपका कहना है कि वो लोग मार दिए? हाँ साहब, बहुत दिन से मारे के प्लान बनाए हैं। हाँ। अगर बुढ़ऊ अरविंद के हमेशा कहाँ है तो मान ना पावत है। हाँ हमेशा प्लान बनावे मारे मारे के। ये बात आपको कैसे पता चली? लड़की बतावा है। जब लड़की बता रही थी आपने प्रशासन का सहयोग लिया कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कह रहे हैं लोग? ना लिया साहेब, यही तो गलती है, ना लिया। अच्छा। ना ले फिर हम ना कहूँ। अच्छा। बाद में लिया है तो साहब लोग कहें खाना जाओ रहो घर पे, अपने कुछ नहीं होगा, जो होगा हम लोग देखेंगे। कौन कहा ये बात? ये पुलिस लोग बोले लड़की को जाओ अपने घर रहो, जो होगा हम लोग देखेंगे। तो लड़की हिम्मत बांध के अपने ससुराल में रहने लगी जी। 3-4 महीना रही और उसके बाद एक घटना हो गई। अच्छा। और गांव का प्रधान भी कुछ भी नहीं कर पाता, उसके पास ही वो बातचीत करता, ये लड़की को कुछ भी नहीं सुनता, राशन कार्ड भी नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं किया। तो लड़की सोच में बैठी थी, बोलती अब मैं क्या करूं, मेरे घर वाले भी ऐसे, प्रधान भी ऐसे, मैं मर जाएगी, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। वही बात सर हुई, जो मेरी ननद बोलती थी वही बात हुई, उसकी ही बात हुई।
अच्छा। इसके बाद तो और कुछ मैं नहीं बता सकती। अच्छा अच्छा, आइए हम विवाहिता के सिस्टर से बात करते हैं, जो उनकी छोटी बहन है। उनके यहाँ कभी काल फोन आ जाता था, तो बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। तो फोन की थी मम्मी से हमारे बात की, उसके बाद हम लोग नहा धो के खाना खा के बैठे थे। अचानक फोन आया कि हमारी दीदी खत्म हो गई। उसके बाद हमारे घर से सब गए, हमारी भाभी सब गए वहाँ पे, पता चला कि दीदी खत्म हो गई। पानी में जाके जबरदस्ती गला घोट के मारे। ये सब हमारी दीदी का खुला था। बहुत दिन से हमारी दीदी को तंग करते थे कि तुमको मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे। आखिर मुँह के पूरे घर वाले मिले हैं। हरदम दीदी को हमारे कहते जाओ नैहर में रहो, यहाँ पे क्या है यहाँ पे, ऐसे कहते थे। और इसी कड़ी में हम उनके विवाहिता के बच्चों से बात करना चाहेंगे कि एक बच्चा उनका है जो उस समय जो कि पहुंचा था वहां पे। तो बेटा, जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि जब मेरे पापा मेरे चाचा से फोन किए कि अपने वो मेरे आनंद को लेके आओ। फिर उसके बाद हम लोग गए, तो हम लोग को जो थोड़ा दूर पहुंचे थे, मेरे पापा देखे कि वो लोग आ रहे हैं। तो मेरे पापा मेरे मम्मी का सली वो जो है सिर वो बाहर निकाला। और फिर उसके बाद बुला रहे थे हम लोग को। हम लोग गए दौड़ के। फिर मेरी मम्मी ऐसे सोई हुई थी। अच्छा। और फिर मैं पहुंचा तो मेरे पापा रो नहीं रहे थे, झूठा ही ऐसे मुड़ पीट के वो सब खुशी का आंसू था उनका। वो रो नहीं रहे थे, आज भी नहीं छू रहा था उनका। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकाले उनको। फिर उसके बाद ठेला घर से आया। हम लोग वो चाचा लगते हैं साहब बगल के हैं थोड़ा सामने के, वो ठेला लेके आए। उसके बाद उसमें तदरी बिछा के हम लोग उनको छोटे हॉस्पिटल में ले गए, घर के बगल में हॉस्पिटल, उसमें ले गए। फिर वो डॉक्टर जवाब दे दिए। उसके बाद हम लोग ले गए उनको वो घर पे सुताया। सब हल्ला मच गया, सब रोग आ रहे थे। अच्छा। उसके बाद हम लोग वहाँ से बगल में एक टेम्पो था, वहाँ से लेके आए हम लोग सागंज में। फिर उसके बाद पहले एक हॉस्पिटल में दिखाया गया, फिर उसके बाद सरकारी में दिखाया गया, फिर उसके बाद दीदारगंज थाना में लेके आया गया। अच्छा अच्छा, एक सबूत मैं भी पेश कर सकता हूँ। जैसा कि ये इनका मझला बेटा था, इनका बड़ा बेटा है जो कमाता था और कमा कर जो भी धन अर्जन करता था, वह धन जो है कि अपने मम्मी को अपने पापा को देता था। आइए हम बात करते हैं उस बच्चे से। ये है उनका बच्चा। बोलो बेटा। हमारा नाम है आर्यन जी। और कल हमें जब ये सूचना मिली जी, तो मैंने अपने पापा को मोबाइल पे कॉल किया जी। करीब उस समय 2 बज रहा था, 2 बज के कुछ मिनट हो रहा था। मैं खाना खा रहा था जी। मैं खाना खा के उठा, तुरंत मैं अपने पापा मोबाइल पे फोन किया। हाँ। तो मेरे चाचा जो हैं गुलशन ना, गुलशन की प्रेम मतलब ये दोनों मन की आवाज थी। पहचानने पे कौन था। उस समय मुझसे बात किया कि वो घर से अभी चले गए हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फोन रख दिया। फिर मैं बोला निकल गए हैं कि निकल रहे हैं? तो बोले निकल गए। तो मैं वहाँ से फोन कट कर दिया। फिर शाम को 5 बजे दीदारगंज से फोन किया। तो गांव की एक औरत थी, वो उठाई, बोली कि यहाँ घर पे कोई नहीं है, सब लोग अपने काम पे हैं। जब सब लोग अपने काम पे तो हमसे बात कौन किया? उनका भूत आके किया हमसे बात। उनका भूत आके हमसे बात किया। हमसे बात किया कि वो लोग घर से निकल गए हैं, तो उनका भूत था। और जब मैं शाम को घर पे गया करीब 7 बजे, तो घर पे कोई नहीं था। उस समय बात कौन कर रहा था ये बताइए हमको। बात कौन कर रहा था उस समय? उनका भूत आया था क्या काम पर से? बोल रही वो काम पे है। और घर पे गया तो कोई नहीं था उस समय। और हमारे बाबा भी नहीं थे, दुकान भी बंद थी। वो लोग कहाँ गए? हमारे बाबा 2 जगह रहते हैं, तो घर पे रहते हैं तो दुकान पे। उस समय कहीं नहीं थे वो। हमने दोनों ठार देखा था। और सिर्फ हमारी चाची थी और हमारी एक बुआ की बिटिया थी, बस वो थी, बस। और कोई नहीं था घर पे। अच्छा अच्छा। अब घर में कोई मौजूद ही नहीं था। ये आप जो है प्रशासन से यानी पुलिस अंकल से क्या चाहते हैं? पुलिस अंकल झूठी है। उन्होंने वादा किया था ना जी, उन्होंने जिम्मेदारी थाम ली थी। उन्होंने बोला वहाँ पे जाके रहो, हम लोग हैं जी। बोला था सबके सामने कि आप जाओ वहाँ पे रहो, हम लोग हैं, कुछ होगा। तो उनको तो हो तो गया, अब आप लोग कहाँ गए? अच्छा। ये बताइए। आपके जो प्रधानमंत्री हैं या मोदी जी हैं, या जो है कि आपके मुख्यमंत्री हैं योगी नाथ आदित्य जी, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे हम यही कहना चाहेंगे, मेरे बाप का तो 36 टुकड़े में करिए जी, या तो मैं उनको खुद जाके 36 टुकड़े में करूंगा। और जो मेरे घर के लोग हैं, जिनमें मेरा घर का हाथ है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। देखिए, बच्चा पूरे जोश में है, होश में है, क्योंकि आज जिस बच्चे की माँ नहीं होती है उसके दिल से पूछिए तो आपको पता चलेगा। आज ये बच्चा
अनाप शनाप बातें कर रहा है, लेकिन मैं इस बच्चे से, इस परिवार से, इस समाज से ये कहना चाहूंगा कि आप प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। प्रशासन होता है, वो चाहेगी तो इसका निर्णय करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अगर इसमें इनके पिताजी, इनके दादाजी अगर दोषी पाए जाते हैं तो प्रशासन को हमारा पूरा निवेदन है, उस पर भरोसा है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी और जो निर्दोष हैं उनको बाइज्जत बरी करेगी। और इसी तरह से हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे गांव के कुछ लोगों से कि इनका क्या राय है इस सब्जेक्ट पे। देखिए, एक गांव की हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका इस सब्जेक्ट पे क्या राय है। अरे पहले से लोग सजाए देते रहे, लड़की भाग भाग आवत रहा। अच्छा। जब थाना पुलिस हो गया तो कहें तुम लोग यहाँ रहो, हम लोग देखभाल करेंगे। तब 6 महीने से लड़की घर पर आए लगा। भाई की अब सुधर जाए और बहुत मेल कैला है। तो भाई मेल में मनई मोहब्बत में आ जाला कि अब हमारा लड़को तनकी सयान हो गया, आदमी अब सुधर गया। अब जब ना सुधरा तो वो तो जान लेवे वाला रहे, तो अपन जान ले लिए। अब हम लोग तो भाई लम्बे है, हम लोग तो कुछ देखे नहीं, लेकिन एक तो भाई कुछ करना चाहिए तभी ना लड़कन के। तो बहुत दुख हो, हम लोग के खेत बाड़ी ना, हम लोग बाजार में रहे वाला है। कौन लड़का चीज कैसे जियाई बा, पुरनिया माई बाप है कैसे जी है, नानी नाना पुरनिया है। अब आजकल मामी मामा कितना केकर करे वाला है, 100 में एक ही कह बात है। हम तो हाथ जोड़त है कि वो लोग के इतनी सजाए मिले और उनके तो ऐसा सजाए मिले कि उनका तो फांसी भी जाए तब सही है। जैसे ही लड़कन आज डहती हैं वैसे उन लोगन घरों भर डहका तब जाके। चाची बोला। हाँ बोलत है, दादा कुछ फांसी हो चाहिए ऐसे ना। आज पापी की जो माने मिलके वाला वो सजा हो चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यह घटना अनसुलझी सी है, क्लियर नहीं है कि ईश्वर का देन है या किसी व्यक्ति का देन है। इसका निर्णय शासन करेगा, प्रशासन करेगा और हमें पूरा विश्वास है शासन पे, अपने प्रशासन पे कि इसका जो है निर्णय अवश्य होगा। हम गांव वालों से कहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, इसका बहुत ही जल्द निवारण होगा। जय हिंद, जय भारत।